नमस्कार, मैं आपके साथ यशवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां सुबह की चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम लसुलडिया केलवा का मामला है, जहां सुबह की चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल नलखेड़ा ले जाया गया, जहां परिजनों ने बताया कि चाय में छिपकली के अंडे गिर जाने से ये घटना घटित हुई। वहीं गंभीर हालत होने के चलते हेमलता उम्र 18 वर्ष, लीलाबाई उम्र 55 वर्ष, कालूराम उम्र 60 वर्ष, हिना उम्र 18 वर्ष, पानीभाई उम्र 85 वर्ष निवासी ग्राम लसूलडिया केलवा को 108 एम्बुलेंस के पैरामेडिकल डॉक्टर शहजाद खान व पायलट अमर सिंह के द्वारा जिला चिकित्सालय आगर ले जाया गया। गंभीर अवस्था में मरीजों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बात होगी अकोला में, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने जिले में हुए विवाद के फरार आरोपी को धराशिव से गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अकोला शहर कोतवाली पुलिस ने जिले के अकोला में हुए विवाद के फरार आरोपी को धाराशिव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के असली नाम सुनील के आधार पर धाराशिव निवासी सुनील भैरूनाथ समुद्रे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का जनरल अस्पताल के पास प्रकाश जाड़िये से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने प्रकाश जाड़िये की पिटाई कर दी थी। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर सुनील नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस समय शिकायत में केवल सुनील नाम दर्ज था। मारपीट की घटना में 4 साल से फरार आरोपी धाराशिव से गिरफ्तार कर लिया गया है। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र बाढ़ूनकर के साथ सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खगड़िया से अपनी तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खगड़िया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खगड़िया से अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जिलेवासियों को 400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने महेश खुंट में 43 करोड़ रुपए की लागत से बने पशु आहार कारखाने का उद्घाटन किया। सुधा डेयरी के इस कारखाने में प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा अलौली प्रखंड में 39 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बागमती नदी पर आरसीसी पुल का शिलान्यास भी किया गया। शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महिला ITI कॉलेज का उद्घाटन भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। यह कॉलेज महिलाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। आज मुख्यमंत्री के साथ सभी एकात्मक बैठक रही, इसमें किन किन बातों पर चर्चाएं हुई? देखिए, हमारी मुख्य मांग थी माननीय मुख्यमंत्री से कि खगड़िया में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। दूसरी मांग में रिटर्न मांग दिया था और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी बोला। दूसरा मांग में रखा बाईपास निर्माण के लिए खगड़िया में। तीसरा जो मैं मांग रखा था माननीय मुख्यमंत्री से, अगवानी सुल्तानगंज पुल में जो डिले हो रहा है, निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू हो। फिर एक चौथा मांग मैं भी इसमें रखा था कि हमारा मिरकेल गेट, सुलिस गेट जो है, और माननीय मंत्री ने भी बोला कि हाँ उसको कर देंगे, जल संसाधन मंत्री, कि वहाँ पे एक मिरकेल में अलग से सुलिस गेट बना दिया जाए। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न रहता है, वहाँ की जनता को, डोइठा पैकात वाले एरिया की जनता बहुत परेशान रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और हमें उम्मीद है ये कार्य भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब कार्य उन्होंने तो कर ही लिया। पुलिस गेट का है, ये भी कर देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद से ज्यादा उन्होंने खगड़िया जिला को दिया और मेरे से बार बार पूछे भी कोई बात हो तो बताइए, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। अगवानी सुल्तानगंज पुल पर क्या उन्होंने कहा? हाँ, अगवानी सुल्तानगंज पुल पे सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि हाँ ये बहुत जरूरी है, और उप मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जल्दी आ गया है प्रपोजल, किस तरह से बनाना है सुपर स्ट्रक्चर को। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। बात करेंगे मधुबनी में, जहां भारतीय मित्र पार्टी ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारतीय मित्र पार्टी का 5 सूत्री मांग को लेकर समाहरणालय के सामने धरना। राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो का बयान की कहा कि सहारा इंडिया कंपनी में बिहार की जनता
90% जनता का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। सहारा कंपनी को बंद करने में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अब सरकार ने कंपनी को बंद कराया है। जनता का पैसा सहारा कंपनी में जमा है। वो पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर बिहार की जनता को दे देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पैसा सरकार ने जब्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि सरकार की एक संस्था है और उनके द्वारा गरीब मजदूर का पैसा है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम सहारा इंडिया का पैसा भुगतान करेंगे। हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट नेट के द्वारा जमा कराया गया था। हर गरीब मजदूर आदमी ऑनलाइन करने में 200 और 500 रुपए खर्च किया, वो भी पैसा गरीब मजदूर का व्यर्थ चला गया। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने और क्या कुछ कहा। क्या है मुख्य मांग? आज की दो प्रमुख मांग है। वैसे तो 5 सूत्री मांगों को लेके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अहम मुद्दा जो है आज का है वो है सहारा इंडिया के अंदर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों का पैसा जमा है, जो सेबी ने जब्त कर लिया। केंद्र सरकार की संस्था है, तो यानी केंद्र सरकार ने लोगों का पैसा जब्त कर लिया। सहारा इंडिया कंपनी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तो जब प्रॉपर्टी या पैसा उनका जब्त कर लिया तो वो तो किसान मजदूर आम पब्लिक का पैसा है। वो पैसा जब्त करने का क्या अधिकार है सरकार का? अगर उस कंपनी को सील करनी थी या उसको जब्त करना था तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों का पैसा जमा है उन व्यक्तियों का पैसा सरकार को रिफंड करना चाहिए, तब जब्त करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कंपनी को जब्त करने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान वासियों का पैसा जब्त कर लिया। लेकिन अमित शाह जी ने कहा 2024 के अंदर कि भाई हम पैसा रिटर्न कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन कराइए। 2023 में ही कहा, लोगों ने ऑनलाइन कराया लाइन में लग के, लेकिन वो भी एक चुनावी जुमला साबित हुआ। जैसा अमित शाह बोलते हैं कि हम चुनावी जुमला बोलते हैं, तो जुमलों से काम नहीं चलेगा। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले इसको भारतीय मित्र पार्टी की चेतावनी सरकार समझ ले या धमकी समझ ले या जो समझना है समझ ले, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो भी व्यक्तियों का पैसा है चुनाव से पहले उनके खाते में डालिए। मधुबनी बिहार से सी न्यूज संवाददाता अबूबकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।